हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से हमारी फिजिक्स की क्लास में। बच्चों, कल तक हम लोगों ने रेसिस्टिविटी पढ़ ली थी। रेसिस्टिविटी क्या होती है उसके बारे में जान लिया था, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पढ़ लिए थे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का जो हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। मतलब हमें दो या उससे ज़्यादा रेसिस्टेंसेस दिए जाएंगे, फिर हमसे पूछा जाएगा कि इनका रिजल्टेंट क्या होगा, या उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस। बहुत इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक होने वाला है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। बच्चों, रेसिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन कैसे होगा उस चीज़ पर ध्यान देते हैं। बच्चों देखो, रेसिस्टेंसेस हमारे दो तरीके से जोड़े जा सकते हैं, सीरीज में और पैरेलल में। कितने तरीके से? दो तरीके से। पहला हमारा सीरीज होगा, दूसरा हमारा पैरेलल होगा। और बच्चों तीसरा भी हो सकता है, लेकिन उस तीसरे में ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो हमारा मिक्स कॉम्बिनेशन भी बन जाता है। लेकिन बच्चों, हम मेनली दो पढ़ने वाले हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों के नाम याद हो गए? बच्चों, मैंने जब आपको सर्किट पढ़ाए थे तब मैंने कहा था कि रेसिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? ये साइन जो होता है, ये साइन हमारा होता है रेसिस्टेंस का। ये साइन हमारा होता है रेसिस्टेंस का। लेकिन रियल लाइफ में रेसिस्टेंस क्या होता है, थोड़ा सा उसको देखते हैं। बच्चों, आपने किसी टीवी वगैरह की किट देखी होगी तो उसमें छोटे छोटे से ऐसे करके कीड़े से जुड़े रहते हैं। देखने में कीड़ा लगता है, ऐसे करके जुड़े रहे, छोटे छोटे से जुड़े रहते हैं, ऐसे जरा जरा से। बच्चों, ये जो होते हैं ये रेसिस्टेंस होता है। अब हम इनको जोड़ के अपने हिसाब से सर्किट में वोल्टेज या करंट को बना सकते हैं। बना क्या सकते हैं? अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कितने तरीके का कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। बच्चों, पहली हेडिंग मैंने डाली सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम देखेंगे बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन है क्या, और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम कैसे जोड़ते हैं रेसिस्टेंसेस को। बच्चों, अब मैं इसमें बताने वाला हूं कि सीरीज का मतलब क्या होता है। बच्चों, सीरीज का मतलब होता है कि कभी आपने ऐसा देखा होगा कि लाइन बाई लाइन हम एक दूसरे को जोड़ते चले जाते हैं, चेन बनाते हैं। जैसे मैंने अपना हाथ किसी दूसरे को पकड़ाया, मेरा हाथ किसी और ने पकड़ा, फिर ऐसे ही आगे चल के किसी और का हाथ उसने पकड़ा, किसी और का हाथ उसने पकड़ा। तो इस टाइप से जो चेन बनती है, इसी चेन को मैं क्या कह सकता हूँ? सीरीज कह सकता हूँ। तो रेसिस्टेंसेस जोड़ने का तरीका बच्चों हमारा क्या हुआ? मान लो एक रेसिस्टेंस हमारे पास है R1, दूसरा रेसिस्टेंस है बच्चों मेरे पास R2, और तीसरा रेसिस्टेंस है बच्चों मेरे पास R3। मेरे पास तीन रेसिस्टेंसेस हैं, R1, R2 और R3। बच्चों ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, मैंने क्या कहा, इसका एंड ये है, दूसरा एंड इसका ये रहा। ये जो है इस R2 का पहला एंड है, R2 का दूसरा एंड हमने अगले रेसिस्टेंस के एंड से जोड़ दिया। तो हो क्या रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है क्या? इन दिस कॉम्बिनेशन resistances are connected. In this combination, resistances are connected end to end। मतलब इस कॉम्बिनेशन में जो रेसिस्टेंसेज हैं वो हमारे कैसे जुड़े रहते हैं? एंड टू एंड जुड़े रहते हैं। मतलब इसका हाथ उसने पकड़ा, उसका हाथ उसके भी अगले ने पकड़ा। तो इस वाले में हमारे रेसिस्टेंसेस कैसे जुड़े रहते हैं बच्चों? एंड टू एंड जुड़े रहते हैं। तो मैं कह सकता हूँ इन दिस कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंसेज आर कनेक्टेड एंड टू एंड। अब बच्चों, सबसे देखने वाली खास बात क्या है इस एंड टू एंड कॉम्बिनेशन में भी, कि अगर मैं इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक बैटरी से जोड़ दूं, ये पूरा कॉम्बिनेशन एक बैटरी से जुड़ा हुआ है। सभी बच्चे ध्यान से समझें, क्योंकि अब मैं जो बात बताने वाला हूँ वो बच्चे
रट लेते हैं या टीचर्स उनको रटवा देते हैं, लेकिन आप इस बात को आंखें खोल के समझिएगा मैं क्या बताने वाला हूँ। मान लीजिए इस बैटरी से आई करंट निकला, इस बैटरी से आई करंट निकला और यही आई करंट आते आते इस सर्किट में यहाँ पर पहुँचा होगा। बच्चों यही आई करंट जो होगा वो घूम के इसमें से जाने के बाद फिर इसमें पहुँचा होगा, फिर इस रेसिस्टेंस में पहुँचा होगा, फिर इस रेसिस्टेंस में पहुँचा होगा और वापस से आई करंट ही कहाँ आ गया होगा, इस बैटरी में वापस हो गया होगा। तो बच्चों मैंने यहाँ पर एक क्या चीज़ देखी, अगर मैं वो पॉइंट लिखना चाहूँ तो मेरा लिखा जाने वाला पॉइंट क्या होगा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन resistances are connected, sorry, in series combination current I remains same in all resistors, या resistances। बच्चों मैंने क्या कहा कि इसमें जो करंट होगा वो हर रेसिस्टेंस में सेम होगा। क्या आपने ये बात समझ पाई कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रेसिस्टेंस में करंट सेम होगा, लेकिन तो डिफरेंट क्या होगा। मान लो ये बैटरी हमारी V वोल्ट की बैटरी थी, इस बैटरी का जो पोटेंशियल था वो V वोल्ट था। अब होगा क्या, इस V वोल्ट की वजह से ही तो ये R1 हमारा चलेगा, ये R2 हमारा चलेगा, ये R3 चलेगा। तो टोटल जो चलेंगे सब के सब मिला के चलेंगे किससे, V वोल्ट से ही तो चलेंगे। मतलब अगर ये पापा हैं तो इस पापा को 3 बच्चों को खिलाना है खाना। मान लो ये 10 रुपये कमा करके लाया तो 10 रुपये में ही तो इन सबको बांट देगा, है ना। तो ये जो V होगा, मान लो इसके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, इसके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस across the ends of every resistor, the sum of potential differences across the ends of every resistor, ends of every resistors। बच्चों नीचे का दिखाई दे रहा है क्या, ऊपर का इधर देखो, एवरी रेसिस्टर्स। मैंने क्या कहा, द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ एवरी रेसिस्टर्स इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द सर्किट, टू द सर्किट। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या कहा कि अगर मैं कहूँ कि मैंने टोटल V पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी का अप्लाई किया है और मैं आपसे कहता हूँ कि इस R1 के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 जाता है, इस R2 के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस V2 जाता है, इस R3 के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस V3 जाता है, तो इन तीनों का जो सम होगा वो V के बराबर होगा। तो इसी बात पर मैं आगे बढ़ूं, बच्चों यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिया सबने। चलिए अगर मैं इसी बात को लेकर के आगे बढ़ूं, किस बात को, मैंने कहा कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम है वो टोटल के बराबर होगा, क्योंकि इसी V में से तो इसको भी खाना है, इसको भी खाना है और इसको भी खाना है। भाई तीनों चलेंगे तो इस V पर ही। तो बच्चों मैं कह सकता हूँ जो V होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा। क्या ये बात सब बच्चों को पचती है। मैंने कहा कि V ही तो इन तीनों में बट गया है, तो जो V होगा वो V1
प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा। अब बच्चों मुझे पता है ओम्स लॉ से कि V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। बच्चों बहुत मज़े का कॉन्सेप्ट आने वाला है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। मुझे पता है कि V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। अब सुनिएगा ध्यान से, मैं मान लूँ इस V को क्या महसूस हो रहा होगा, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस R हो। V को क्या मतलब 3 बच्चों में बट रहा है, वो बेचारा टोटल लाया उसने बांट दिया। वो क्या मान सकता है कि टोटल पोटेंशियल टोटल रेसिस्टेंस हमारा R है। इफ R इज द रिजल्टेंट रेसिस्टेंस, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, R इज द रिजल्टेंट रेसिस्टेंस, देन बच्चों देखो करंट तो जो इनकी जगह पे लगा होगा, मान लो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा तो करंट तो उसमें भी I ही होगा। और मैंने कहा कि V इक्वल्स टू होता है IR, तो मैं क्या कह सकता हूँ, इस V की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, IR लिख सकता हूँ। लेकिन इस V1 की जगह पे, इसकी V1 की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, इसमें करंट तो आ ही गया लेकिन इसका रेसिस्टेंस क्या होगा बच्चों, R1। तो मैं क्या लिखूँगा V1 की जगह पे IR1। V2 की जगह पे बच्चों क्या लिख सकता हूँ, V इक्वल्स टू होता IR है, लेकिन यहाँ पर रेसिस्टेंस कितना है बच्चों हमारा, R2। और सेम टू सेम मैं क्या लिख दूंगा, IR3। बच्चों कॉमन सा कुछ आ रहा है क्या इसमें, बिल्कुल I कॉमन आ रहा है, मैंने बिल्कुल सही सुना, I कॉमन आ गया, बचा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये क्या बना I से I कैंसिल हो गया। तो बच्चों देखिए जरा, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस जो बना वो क्या हो गया, सम ऑफ द ऑल रेसिस्टेंसेस। क्या बात समझ में आई कि जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस R आया वो सम ऑफ द ऑल रेसिस्टेंसेस आ गया। मतलब मैंने 3 रेसिस्टेंस जोड़े, R1 R2 R3, तीनों के सम के इक्वल आया हमारा ओवरऑल रेसिस्टेंस। तो मैं यहाँ पर बच्चों एक बात बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि the resultant resistance in series combination, resultant resistance in series combination is equal to the sum of ऑल रेसिस्टेंसेस। सारे के सारे रेसिस्टेंस के सम के इक्वल ही तो है, इसमें जो ओवरऑल हमारा रेसिस्टेंस निकला है वो। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को बात समझ में आई? अब देखो बच्चों, याद करने वाली बातें क्या हैं और समझने वाली बातें तो सारी हैं ही, मैंने समझा भी दिया, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें याद रखनी पड़ेंगी, जिनके बिना हमारा आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे और कॉन्सेप्चुअल हैं। वो क्या बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम क्या रहता है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट I रिमेन्स सेम इन ऑल रेसिस्टेंसेस। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो कि बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमारा सेम रहता है, कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट कैसा रहेगा, सारे रेसिस्टेंसेस में सेम रहेगा, और जो वोल्टेज होता है वो डिफरेंट होता है सारे के सारे रेसिस्टेंसेस के एंड्स पर। क्या बात समझ में आई? और जो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस V होता है वो सारे के सारे रेसिस्टेंसेस के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंसेस के सम के इक्वल होता है। मैंने क्या कहा, जो ओवरऑल रेसिस्टेंस V है वो सारे के सारे रेसिस्टेंसेस के एंड्स पर लगने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के सम के इक्वल होता है। देखो बच्चों, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V1 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V2 है,
इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V3 है। तो बच्चों तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस के सम के इक्वल होगा हमारा ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि हमने किससे अप्लाई किया है बच्चों, बैटरी से अप्लाई किया है। तो बच्चों इनको मिला करके मैंने लिखा V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अब मैंने देखा ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू IR। मैंने माना R क्या है, हमारा रिजल्टेंट रेसिस्टेंस है जो इस कॉम्बिनेशन का बन रहा है। अगर R हमारा रिजल्टेंट रेसिस्टेंस है तो V इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, IR। V1 हमारा क्या हो जाएगा, IR1, V2 होगा हमारा IR2 और V3 होगा IR3। I कॉमन ले लिया तो R इक्वल्स टू हमारा आया R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को बात समझ में आई? तो मैंने एंड में बोला द रिजल्टेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल रेसिस्टेंसेस। तो जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो सभी रेसिस्टेंस के सम के इक्वल है। यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया? एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि बच्चों यहाँ तक का पूरा ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिन बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो वो अपनी वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं। YouTube पे प्ले कर रहे हैं 1.25, 1.5, 1.75, 2x, जैसी आपकी मन करे उस स्पीड से आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए मैं इसमें आगे कुछ बताता हूँ, आगे देखते हैं इसको। बच्चों मैं पढ़ रहा हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन। मैंने कहा जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस है वो सम ऑफ ऑल रेसिस्टेंसेस है। इसी बात पर मैं एक क्वेश्चन उठाता हूँ, चलिए देखते हैं। बड़ा प्यारा एकदम लल्लू सवाल। क्या सवाल, देखो बच्चों, मैंने क्वेश्चन दिया ये रेसिस्टेंस है हमारा 2 ओम, ये रेसिस्टेंस है हमारा 3 ओम और ये रेसिस्टेंस है हमारा 5 ओम और इस पर बैटरी लगी है बच्चों 10 वोल्ट की। कितने वोल्ट की बैटरी लगी है, 10 वोल्ट की। फाइंड द रिजल्टेंट रेसिस्टेंस। रिजल्टेंट रेसिस्टेंस हमें क्या बताना है बच्चों, इसका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस बताना है। बच्चों जो गधा ही होगा बच्चों जो ना बता पाए, देखिए ध्यान से, हमें R1 दे रखा है, R2 दे रखा है और R3 दे रखा है। हमसे रिजल्टेंट रेसिस्टेंस पूछा गया है तो क्या बनेगा बच्चों, R1 हमारा दे रखा है 2 ओम, R2 हमें दे रखा है बच्चों 3 ओम और R3 हमें दे रखा है बच्चों 5 ओम। अब हमें बताना है बच्चों रिजल्टेंट रेसिस्टेंस। तो R इक्वल्स टू बच्चों हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हमारा कैसा है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो R इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों 10 ओम। क्या क्वेश्चन समझ में आया? इजी था क्वेश्चन। देखो हमसे 3 रेसिस्टेंसेस दिए गए थे, 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम। हमसे कहा गया कि बच्चों इसका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस बताइए। तो हमने रिजल्टेंट रेसिस्टेंस कैसे बताया, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, तीनों को जोड़ दिया, हमारा रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आ गया। क्या सब बच्चों को समझ आया? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। एक बात आपने देखी यहाँ पर ध्यान से, जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आया वो सबसे बड़े वाले से भी बड़ा आया। क्या कुछ समझे? अगर मैं ये कहूँ, घुमा के आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ, मेरा मन कर रहा है, आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ? मैंने कहा बच्चों मैंने 5 रेसिस्टेंस लिए, सुनना ध्यान से मेरी बात, मैंने 5 रेसिस्टेंस लिए और उनमें से सबसे बड़ा रेसिस्टेंस है वो 10 ओम है। मैंने कहा क्वेश्चन समझना कि मैंने 5 रेसिस्टेंसेस लिए, उनमें सबसे बड़ा रेसिस्टेंस 2 ओम है। मान लो यार मार्कर नहीं चल रहा था, गुस्सा आ रही है। उनमें से सबसे बड़ा रेसिस्टेंस मैंने मान लो आपको दे दिया 5 ओम है। तो what will be the resistance? तो मैं ऐसा कह सकता हूँ what will be there, what, मैं अब पूरा क्वेश्चन ही लिख के दे रहा हूँ। मैं अगर पूरा क्वेश्चन लिखूँ तो बच्चों देखो ध्यान से,
we have 5 resistances। मैंने कहा मेरे पास 5 रेसिस्टेंस है, एंड द मैक्सिमम रेसिस्टेंस ऑफ देम, एंड द लार्जेस्ट रेसिस्टेंस, उनमें से लार्जेस्ट रेसिस्टेंस हमारा क्या है, 5 ओम है। देन देयर रिजल्टेंट कैन बी ऑप्शन ए 2 ओम, ऑप्शन बी 4 ओम, ऑप्शन सी 6 ओम, ऑप्शन डी 5 ओम। अब बताइए इनमें से कौन सा इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। तो हमें पता है जब सीरीज कॉम्बिनेशन में सीधे सीधे सारे के सारे जुड़ रहे हैं, तो बताइए वी हैव 5 रेजिस्टेंस एंड द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस is 5 ohm, then the resultant resistance can be in series। अगर मैं सीरीज में जोड़ता हूँ तो, अगर मैं सीरीज में जोड़ता हूँ तो उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। अब मैंने देखिए बच्चों, सीरीज में हम सीधे सीधे रेजिस्टेंसेस को जोड़ रहे हैं, तो जब सीरीज में सीधे सीधे जोड़ रहे हैं तो जो रिजल्टेंट होगा वो सबसे बड़े वाले से भी बड़ा होगा। तो जब रिजल्टेंट हमारा सबसे बड़े वाले से भी बड़ा होगा, तो आप ये देखिए जब सबसे बड़े वाले से भी बड़ा है तो सबसे बड़ा रेसिस्टेंस हमारे पास बच्चों क्या है, 5 ओम है। जब सबसे बड़ा रेसिस्टेंस हमारा 5 ओम है तो जो इनका रिजल्टेंट बन सकता है वो 2 ओम तो हो नहीं सकता कभी, ना वो 4 ओम हो सकता है, ना वो 5 ओम हो सकता है, क्योंकि रिजल्टेंट तो उनसे ज़्यादा ही होगा। तो बच्चों इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो सकता है, 6 ओम हमारा आंसर हो सकता है। तो मैं एक लाइन यहाँ पर और लिखना चाहता हूँ, तो स्टार पॉइंट एक और डाल लीजिए। रिजल्टेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज will be larger than the greatest resistance। मतलब उनमें जो सबसे बड़ा रेसिस्टेंस होगा उससे भी बड़ा होगा हमारा जो रिजल्टेंट होगा। तो ये बात हमारी समझ में आई बच्चों। आज मैंने आप लोगों को, चलिए ये देखूं वीडियो हो कितनी देर की गई है, 22 मिनट की। चलिए कोई नहीं, आज इतना ही रखते हैं बच्चों। आज मैंने आप लोगों को कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस पढ़ाया, जिसमें पहला कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया सीरीज कॉम्बिनेशन। कल बच्चों मैं बताऊंगा आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन, और मैं बताऊंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे जोड़ा जाएगा। फिर उसके बाद मैं दोनों को मिक्स बताऊंगा और मिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा। बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब बच्चे ध्यान से देखिएगा, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। और थैंक यू वेरी मच।